नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल और आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा। चुनावी साल है, लिहाजा प्रदेश में सियासी पारा हाई है। भ्रष्टाचार राजस्थान के रण में बीजेपी की रणनीति का अहम मुद्दा है। चुनाव से पहले बीजेपी अपनी जनसभाओं में करप्शन को दो धारी तलवार के रूप में इस्तेमाल करने के मूड में नजर आ रही है। एक ओर कांग्रेस नेताओं और मंत्रियों को भ्रष्टाचार पर घेरा जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सियासी संग्राम में ईडी की भी एंट्री हो चुकी है। गहलोत सरकार में गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ईडी के रडार पर हैं। पहले इनकम टैक्स और अब ईडी की टीम ने मंत्री के घर और ऑफिस समेत कई ठिकानों पर रेड मारी है। मिड डे मील और पोषाहार बनाने वाले निर्माता, सप्लायर और उनके सहयोगियों और परिचितों के यहां छापेमारी हुई है। चुनावी समर के बीच ईडी के एक्शन पर कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी हार के डर से घबरा कर रेड करवा रही है। कांग्रेस का कहना यह है कि पीएम मोदी को अपनी पार्टी के संगठन से ज्यादा ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स पर भरोसा है। मंत्री के ठिकानों पर जांच की आंच पर अब सियासत भी तेज हो चली है। तो सवाल यह है कि भ्रष्टाचार और घोटालों के खिलाफ कार्रवाई है या फिर 2023 की सियासी लड़ाई है। आज बात इसी मुद्दे पर। पार्टी के फ्रंटल संगठनों पे भरोसा नहीं, उससे ज्यादा उनको ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स पे भरोसा है। अब यार ये तो सब चलेगा। तो ये बीजेपी की तरफ से उतारी गई सेना। अब मैं कर रही है जगह करवा दे, अब देखा देगा कहीं कहीं हुए। तो देखिए, हार के डर से बीजेपी की तरफ से उतारी गई ये सेना है। दूसरी तरफ ये सब तो ऐसे ही चलता रहेगा। आपने कांग्रेस का बयान सुन लिया, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से घोटाले और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई बता रही है। इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपसे सबसे पहले परिचय करा देते हैं। राजकुमार शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस, स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका। शैलेंद्र गुर्जर, प्रवक्ता बीजेपी के, आपसे थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। अनिल कोटवाल, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी, हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सुभाष शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ, वो भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजकुमार जी, आप ही का रुख करना चाहूंगी। सवाल सबसे पहले आप ही से। हालांकि अब तो आदत हो गई होगी इस तरीके से कार्रवाइयों की। एक बार फिर से प्रदेश में ईडी की एंट्री, राजेंद्र यादव के ठिकानों पर छापा, साथ ही साथ परिचितों के ठिकानों पर भी छापा, और अभी भी कार्रवाई शायद चल रही है। किस तरीके से इस कार्रवाई को देख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए दीपिका जी, ईडी एक बहुत जिम्मेदार संस्था है हिंदुस्तान में। ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई, ये स्वतंत्र संस्थाएं, इनको ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए। ईडी राजस्थान में आई है। ईडी अगर किसी विधायक को पकड़ती है, मंत्री को पकड़ती है, अधिकारी को पकड़ती है, तो कांग्रेस पार्टी उसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करती है। तकलीफ जब होती है जब 5 राज्यों में चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी साथी बनकर के ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स आती है, तो हम उस बात का विरोध करते हैं। मैं ईडी से पूछना चाहता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से पूछना चाहता हूं कि ईडी ने अगर भारतीय जनता पार्टी के एक भी विधायक को पूरे हिंदुस्तान में पकड़ा हो, एक मंत्री को पकड़ा हो, तो कोई नाम तो बताओ। लेकिन ये जहां राज्य में चुनाव होते हैं उन राज्यों में आते हैं और डराने का, धमकाने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों में चुनाव हारने जा रही है। पहले बंगाल में पिट के आए, तब ईडी वहां गई थी, फिर ये कर्नाटक में पिट के आए, तब ईडी वहां गई थी, हिमाचल में पिटे, ईडी गई थी, छत्तीसगढ़ में भी ये जाते हैं, अब राजस्थान में बार बार आ रहे हैं। ईडी आए, राजस्थान का कांग्रेस का कार्यकर्ता इनसे डरने वाला नहीं है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा है डरो मत, और इसलिए हम कोई भी न डरे हैं। ईडी आए, अपनी जांच करे, हम जांच के लिए जांच करवाने को तैयार हैं। जानकारी के बिना, सबूतों के बिना, कोई शिकायत के तो ईडी की तरीके से एंट्री नहीं होगी। कुछ तो होगी जानकारी, तभी तो ईडी की एंट्री होती है। फिर दीपिका जी, 4.25 साल से ईडी राजस्थान में बार बार आ रही है। ईडी ने अब तक, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, एक विधायक को पकड़ा क्या कांग्रेस के, जिनको शिक्षों में भेजाओ? एक मंत्री को पकड़ा क्या? आते हैं, 10-15 दिन जांच करते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है ईडी हमको डराने का काम नहीं करे, ईडी अपना काम करे, हम स्वागत करते हैं। लेकिन जहां चुनाव होते हैं वहां ईडी आती है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। इस बात का हम विरोध करते हैं। ठीक है। अनिल कोटवाल जी, जरा समझाइए कि बार बार जिस तरीके से ईडी पर जो सवाल खड़े होते हैं, हम ये आपसे समझना चाहेंगे कि ईडी किस तरीके से कार्य करती है। कुछ तो जानकारी होगी, शिकायत होगी, उसके बाद ही तो कार्रवाई होती होगी, उसके बाद ही तो प्रदेश में एंट्री होती होगी। यूं ही तो एंट्री नहीं हो जाएगी किसी भी एजेंसी की। देखिए, ये एक स्वतंत्र एजेंसी है और चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो,
स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करती है। जब भी कोई सूचना या कोई परिवाद या कोई लिखित में सूचना प्राप्त होती है, उसका एनालिसिस करते हैं, उसके बारे में कुछ आपके तथ्य एकत्रित करके और कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। कोर्ट से वारंट लिया जाता है, उसी के बाद में उनके घरों पे, उनके ठिकानों पे, उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। अब उसमें कितना मिलना है, क्या करना है, वो विश्लेषण के बाद ही कुछ सामने आता है, उससे पहले कुछ बता नहीं पाते। रहा सवाल इसका कि चूंकि ये व्यवसायी हैं और कहीं ना कहीं ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस बनता है, ईडी विशेष रूप से कि इनके कहीं विदेशों में तो कोई वो स्रोत नहीं है, क्या ज्ञात इनकी आय का स्रोत जो इन्होंने बताया है, उसके अलावा इनके पास से कहीं मनी आ रहा है जो कि वो अवैध रूप माना जाता है या काला धन माना जाता है या इलीगल मनी जिसको कहते हैं कि जो इनकम टैक्स नहीं चुकाता है। इस प्रकार के अगर पैसों का लेन देन है, उसकी जांच के लिए ईडी आती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसके अंदर कोई बुरा मानने वाली बात भी नहीं होनी चाहिए। जो ईडी अगर कार्रवाई कर रही है तो वो अपना न्यायालय में तथ्य प्रस्तुत करेगी उनके खिलाफ, अदरवाइज वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। मेरा ऐसा मानना है कि कोई ना कोई उनके पास सोर्स, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन, कोई ना कोई तथ्य एकत्रित किए होंगे, उसी के पश्चात वो आते हैं। अब ये केस कितना है, कमजोर है, ज्यादा है, वो ईडी खुद भी नहीं बता सकती है, वो तो कोर्ट में पेश होगा तब उसका पता लगता है। ठीक है राजकुमार जी, सुना आपने, कोई ना कोई तथ्य, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन है, तभी क्योंकि कोर्ट में उन तथ्यों को पेश किया गया, वारंट बाकायदा लिया गया है, उसके बाद एंट्री हुई है, तो फिर इसे सियासत से जोड़कर क्यों देखा जाता है? दीपिका जी, मैंने कहा ना, गुजरात में ईडी कभी नहीं गई, क्योंकि गुजरात में भ्रष्टाचार नहीं होता है। गुजरात में भ्रष्टाचार साफ है। हरियाणा में नहीं गई, और राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां ईडी नहीं जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ईडी ईमानदारी से अपना काम करे, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करे, इस बात का हम हमेशा विरोध करते आए। ठीक है, ठीक है। शैलन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है शैलन जी आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज पर। शैलन जी, क्योंकि बार बार जब कार्रवाई हुई है ईडी की, इस तरीके से विपक्ष ने सवाल उठाए हैं, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से कांग्रेस ये कह रही है कि एक दिन पहले प्रधानमंत्री आए हैं, लग गया है कि हम हार रहे हैं, इसीलिए ये एंट्री ईडी की हो गई है। दीपिका जी, सबसे पहले तो मैं इनको बता दूं, इन्हीं के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी जब संशय प्रकट कर चुके हैं कि राजस्थान कांग्रेस के हाथ से निकल रहा है, यहां टक्कर है, मतलब वो मान रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट नहीं हो रही है, तभी उन्होंने संशय प्रकट किया है। तो आप बताइए, ईडी की कार्रवाई कोई एक फौरी कार्रवाई नहीं होती है, इसकी पूरी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है। और आप देखिए जो इनके गृह मंत्री हैं जिनके यहाँ ईडी की कार्रवाई हो रहा है, 1.5 साल पहले आईटी ने भी रेट लगाई थी, क्योंकि व्यापारी वर्ग घोटाले कर रहे हैं। अगर व्यापार के मद्देनजर रखते हुए आप कुछ इलीगल एक्टिविटीज करते हैं, अवैध कारोबार को करते हैं, तो निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई होती है। तो पहले भी आईटी की कार्रवाई हो चुकी है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अगर ईडी की एंट्री, अगर ईडी की एंट्री जल जीवन मिशन में नहीं होती, तो क्या राजस्थान की जनता को घोटालों का पता लगता? आप बताइए, कितने हजार करोड़ों के घोटाले कर दिए, जो जितने भी जल जीवन मिशन के जो एक्सियन है, अधिकारी हैं, उनके घर से 16 किलो सोना बरामद हो जाता है, करोड़ों रुपए के प्रॉपर्टी के दस्तावेज, कैश बरामद होता है। आप देखिए कितना अवैध लेन देन होता है। तो आप बताइए, ईडी कार्रवाई नहीं करे। एक और एग्जांपल देता हूं, मैं मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता को याद दिला देता हूं, आपने तो पेपर लीक पे कोई कार्रवाई नहीं थी। जब ईडी की एंट्री हुई, जब हमारे जो सांसद है किरोड़ीलाल मीणा जी, उन्होंने दस्तावेज दिए, जब उन्होंने सबूत दिए, उसके बाद ईडी ने कार्रवाई की। और आज देखिए आप, ईडी की कार्रवाई कहां तक पहुंच रही है। बाबूलाल कटारा ने 2 व्यक्तियों का नाम बताया जो सरकार में बैठे हुए हैं, उन पर भी आंच आएगी। आप देखिए, जहां जहां भी ईडी आई है, वहां उनके पास परिवाद होता है, शिकायत होती है, तभी ईडी की एंट्री होती है। कहीं ना कहीं अवैध ट्रांजैक्शन के सोर्सेज होते हैं। आप बताइए, सोना मिल रहा है सचिवालय से, आपके अधिकारियों के जो जल जीवन मिशन हो, चाहे और कितने भी आप देखिए केंद्र की योजनाएं, फूड पैकेट्स में देख लीजिए किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है। जहां जहां भी भ्रष्टाचार हो रहा है, और कांग्रेस की गहलोत सरकार तो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ इन्हीं के विधायक मंत्री कह चुके हैं कांग्रेस पार्टी के। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ साथी में सुभाष शर्मा भी जुड़े हुए हैं। सुभाष जी, जरा बताइए कि ये जो कार्रवाई है वाकई में घोटालों पर है या फिर ये सियासी लड़ाई होती हुई नजर आ रही है? नहीं, यदि कार्रवाई है तो कहीं भी यदि धुआं है तो देयर इज समथिंग। जहां तक बात है राजनीतिक उसकी वेंडेटा की या राजनीतिक विद्वेष की, क्या उसके वशीभूत होकर किया जा रहा है,
तो राजस्थान की विधानसभा में 200 सदस्य हैं और मंत्रिमंडल यदि हम देखें तो 15% है और बाकी एडवाइजर्स वगैरह भी हैं। तो एक्सेप्शंस देयर आर, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ताबड़तोड़ सबके ऊपर ही कोई कार्रवाई हो रही है। ये तो रही एक बात जो फैक्चुअल बात है। अब ये हो सकता है कि वैसे तो ये बहुत शॉकिंग है किसी स्टेट के होम मिनिस्टर के ऊपर, वो स्टेट मिनिस्टर फॉर होम है और मुख्यमंत्री उनके मिनिस्टर हैं असल में। तो ये बहुत शॉकिंग बात है कि किसी गृह राज्य मंत्री के यहाँ छापा पड़ना, क्योंकि जो व्यक्ति न्याय का, राजदंड का पालन कराने वाला है, कानून व्यवस्था को देखने वाला है, उसी के यहाँ छापा पड़ जाता है। तो ये बहुत शॉकिंग बात है। अब बात ये है कि क्या ये राजनीतिक विद्वेष की वजह से है या कि इसके पीछे कोई घपले घोटाले हैं। वैसे हम यदि चर्चा करें ईडी की, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की, तो ये कोई आज का डिपार्टमेंट नहीं है। 1947 से चला रहा है और 1947 के एक्ट को बाद में 1957 में रिवाइज किया गया और ये बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज को लेकर काम करता है। अभी इसके दो काम हैं। एक काम तो है जो फेमा का काम होता है, फॉरेन एक्सचेंज का जो कंट्रोल का काम है, ये 1999 में जोड़ा गया और उसमें रिवाइज किया गया, पावर्स दिए गए। इसमें अब ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंडर में है, पहले इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर में था। पहले ये डिपार्टमेंट बिना उसके था, लेकिन 1999 एंड 2002 में जब से इसमें पीएमएलए जोड़ा गया है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जब से 2002 में जोड़ा गया है, तब से इसके दांत बन गए हैं, नाखून बन गए हैं, यानी ये पावर में है। अब ये 2002 के बाद से जो कार्रवाइयां हुई हैं उसमें ईडी की बहुत बड़ी भूमिका है। और ईडी में यदि हम स्ट्रक्चर देखें, इसकी वर्टिकल्स देखें, तो इसमें रेवेन्यू ऑफिसर्स के अलावा, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के अलावा, इसमें इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लोग, इंडियन पुलिस सर्विस के लोग और प्लस ईडी के खुद की काडर के ऑफिसर्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक स्टेट के या किसी एक विचारधारा के लोग इसमें हों, डिफरेंट स्टेट्स के और डिफरेंट काडर के लोग। ये तो अभी माने ना, बिना जहां तक बात है कि तथ्यों के आधार पर तो कार्रवाई नहीं हो सकती। तो देखने वाली बात इसमें है कि क्या राजेंद्र यादव के कारोबार हैं या नहीं है। वैसे ईडी डायरेक्ट कार्रवाई नहीं करती है, किसी अन्य एजेंसी के द्वारा की गई कार्रवाई में मिले हुए सबूतों को ही आगे ले जाकर ईडी काम करती है। ठीक है राजकुमार जी, अन्य एजेंसी के द्वारा जो सबूत मिलते हैं उसके बाद ही ईडी कार्रवाई करती है, क्योंकि सबूत और तथ्य होते हैं और उसके बिना पर ये कार्रवाई फिर हो रही है। फिर दिक्कत क्या है? दीपिका जी, ईडी अपनी कार्रवाई स्वतंत्र रूप से करे, बिल्कुल उनको पूरा अधिकार है। कांग्रेस पार्टी उसका स्वागत करती है। भ्रष्टाचारी राजस्थान में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो या गुजरात में हो, बचना नहीं चाहिए। लेकिन राजस्थान का भ्रष्टाचारी या कांग्रेस की विचारधारा रखने वाला अफसर या व्यापारी, वो तो पकड़ा जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा रखने वाला व्यक्ति वो छूटेगा, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी लॉन्ड्री मशीन बन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करो और कांग्रेस पार्टी में दीपिका जी, तो वो कार्रवाई हो रही है। दीपिका जी, अजीत पवार जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, पाक साहब नारायण राय ने ज्वाइन करी, पाक साहब आसाम के वर्तमान मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, पाक साहब ज्योति मिर्जा जी ने पार्टी ज्वाइन करी, पाक साहब हमारे कैलाश मेघवाल जी का भ्रष्टाचार खोलने का प्रयास किया, वो अपराधी हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी लॉन्ड्री मशीन बनकर काम कर रही है। हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लॉन्ड्री मशीन बनने का काम नहीं करे, बिल्कुल निष्पक्ष होकर कार्रवाई करे। गुजरात में कोई अपराधी नहीं है, हरियाणा में कोई अपराधी नहीं है, में कोई अपराधी नहीं है। बड़े अपराधी केवल राजस्थान में भरे या जहां जहां पर चुनाव हो रहे हैं वहां पर ये कार्रवाई हो रही है। हम कह रहे हैं पूछना चाहता हूं, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो भारतीय जनता पार्टी में आ गया और उसके खिलाफ हमने कार्रवाई ड्रॉप कर दी हो? कैलाश मेघवाल जी कार्रवाई नहीं की हो, अब कैलाश मेघवाल जी गलत हो गए क्योंकि उन्होंने इनके मंत्री के खिलाफ। दीपिका जी, 2014 से 14 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार हो गई, तब इन्होंने ईडी का के सामने पड़े। 2014 से आज 9 साल में 1 लाख करोड़ से अधिक संपत्ति हमने जब्त की है। 4000 से अधिक ऐसा काम नहीं करे, केस बने, हमने भ्रष्टाचारियों को जेल में डाला है। क्या बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के? राजस्थान में तुमको पता ही नहीं चला है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता क्या बात करेंगे? राहुल गांधी, सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, ये सब भ्रष्टाचारी हैं। पकड़िए अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को पकड़िए, घेरे में डराओ मत। जांच चल रही है। भ्रष्टाचार कांग्रेस का चरित्र है। आज राजस्थान पूरे अखंड भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। ऐसा कोई विभाग नहीं। गहलोत जी, आप देखिए खुद का सचिवालय, जहां पे अरे करोड़ों रुपए मिल जाते हैं, सोना मिल जाता है, अधिकारियों ने करोड़ों रुपए उनके अधिकारियों से मिल रहे हैं, सोना मिल रहा है। बात सुनिए, अभी तो जांच जारी है ना, अभी तो कार्रवाई चल रही है, लेकिन कार्रवाई के साथ साथ भ्रष्टाचारी कैसे कह सकते हैं फिर? दीपिका जी, भारतीय जनता पार्टी भोगला क्यों रही है?
भारतीय जनता पार्टी दीपिका जी शैलेंद्र जी। आपके चैनल में बताना चाहता हूं, ये बंगाल में पिट के आए, ये हिमाचल में पिटे, कर्नाटक में पिटे, अब राजस्थान में बारी है। ठीक है, शैलेंद्र भारतीय जी, जनता आप पार्टी दीजिए। हार से भोगला नहीं है, इनको दिख ठीक रहा है है, पांचों राज्यों राजकुमार में क्या परिणाम आने वाले हैं। ठीक। मैं इनको फिर याद दिला देना चाहता हूं इन्हीं के महबूब राहुल गांधी जी का बयान, ये ज्यादा बात नहीं कही प्रवक्ता राहुल गांधी जी ने कहा है कि यहाँ टक्कर है। सुनिए, राहुल गांधी अरे ने सुनिए, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा मेरी का बात संचार किया सुनिए। है। और जहां तक कार्यकर्ता रही ईडी कहीं की घमंड कार्रवाई, नहीं आ जाए। तो ईडी की कार्यकर्ता कार्रवाई कहीं मैंने सो नहीं कहा जाए। था, इसलिए सॉरी नहीं होती राजस्थान में है, ये उसका स्टेटमेंट दिया है प्रोसेस कि होता है। कार्यकर्ता 1.5 साल राजस्थान पहले भी को आपके और आईटी राजस्थान जीतेगा, की दीपिका जी। रेड पड़ी हुई है आपके शैलेंद्र जी, व्यापारी एक गृह सवाल- मंत्री जी के यहाँ पे। शैलेंद्र जी, एक आप सवाल- बताइए एक ऐसा सवाल ये कौन भी सा है। विभाग है जो शैलेंद्र आपने जी, आज भ्रष्टाचार की सवाल रेड ये पे भी चढ़ा है, सवाल ये भी है कि जब ठीक है चुनावी साल है, आप चुनावी प्रदेश में एंट्री होती है ईडी की तो सवाल उठते हैं, लेकिन कई बार हमने देखा इस तरीके से कोई एक प्रदेश नहीं है जो सवाल उठा रहा हो, कई प्रदेश सवाल उठा रहे हैं। और सवाल ये भी है कि जब सबूत है, कार्रवाई हो रही है, तो फिर यहाँ पर सियासी तौर पर इसको क्यों देखा जाता है? नहीं तो सियासी है ही नहीं, ये तो बना रही है कांग्रेस पार्टी। हम तो खुद ही कह रहे भारतीय जनता हैं पार्टी कि आप भोगलाती देखिए क्यों है? कि कांग्रेस ईडी पार्टी चिल्लाती पूरी क्यों है? तरह से हम कह रहे हार हैं रही स्वागत है। है। जब उन्होंने हम कह रहे देखा हैं ईडी का प्रधानमंत्री स्वागत है। नरेंद्र मोदी ईडी जी अपनी की रैली निष्पक्ष में जांच करे, 3 लाख से अधिक भ्रष्टाचारियों लोग को पकड़े। आए। गहलोत सरकार पूरी तरह से बौखला चुकी है और अब ये आरोप लगा रहे हैं, और हमेशा ये सियासी आरोप लगाते आते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं। आप बता दिए जितनी भी कार्रवाई हुई है, क्या अधिकारियों के घरों से पैसा नहीं मिला? क्या 16 किलो सोना नहीं मिला? क्या पेपर लीक वालों के घरों से पैसा नहीं मिला? क्या अवैध ट्रांजैक्शंस नहीं मिले? आप किस तरह की बात कर रहे हो? आप इसको पर्दा डालने का काम कर रही है कांग्रेस ठीक है, पार्टी। अनिल गहलोत सरकार भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम करती है, ठीक है। ईडी उजागर करती है। हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जीरो टॉलरेंस पे कर रहे हैं। 9 साल में 1 लाख करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की है, 4000 से अधिक मुकदमे दर्ज किए हैं। 2004 से 14 में इन्होंने सर, क्या किया बता दें एक नाम तो कांग्रेस बताओ। पार्टी को। सवाल तो फिर ये भी एक उठेगा, नाम तो बताओ जो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को आईटी पकड़ाओ। ने छापा कब मारा एक था तो बताओ ना। 2022 में, तो क्या सबूतों को इकट्ठा करने में इतना टाइम लग गया? टाइम लगता है बिल्कुल दीपिका जी, ये प्रोसेस है। इसमें कार्रवाई उस हो रही है। सबूतों को आप देखिए, जैसे है, आपको बताया हम जान गोपाल जी लेते ने, हैं, अनिल को- कोई अनिल एजेंसी जी अगर से- रिपोर्ट दर्ज करती है तो उसके माध्यम से जाता है। अनिल जी, ये बताइए 2022 में आईटी ने छापा मारा, तो क्या सबूत इकट्ठा करने में इतना समय लग जाता है क्या? देखिए, सबूत इकट्ठा करने के अंदर समय लग सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर अधूरे सबूत के साथ में चार्जशीट पेश की जाती है तो वो बाद में कोर्ट से हिट हो जाएगा और अपराधी छूट जाएगा। मेरा मतलब है कि जब तक पुख्ता केस नहीं हो जाता है तो कोई भी एजेंसी है वो इंश्योर करती है कि इनके खिलाफ हम ज़्यादा से ज़्यादा और पुख्ता सबूत, क्योंकि कई विदेश का मामला होता है, कहीं ट्रांजैक्शन बाहर करा हुआ होता है, हवाला के माध्यम से हो रखा है, या और किसी दूसरी एजेंसी का अगर कई दफ़े दूसरी एजेंसी ने अगर कार्रवाई की होती है तो उस वजह से भी डिले हो सकता है जांच के अंदर। और क्योंकि तथ्य इकट्ठे करने के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य से तीसरे राज्य में जाना पड़ सकता है, तो ऐसा नहीं है, ये स्वाभाविक है। लेकिन इसके अंदर एक ये चीज़ ये है कि पहले ईडी सामान्य तौर के ऊपर कार्रवाई नहीं करती थी, लेकिन जब पीएमएलए जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इसके अंदर पावर्स दिए गए, उसके बाद से जब ये कार्रवाई करने लगी तो लोगों को ये कहा कि ये ईडी का काम नहीं है, लेकिन उसके अंदर अधिकार दिए, इस वजह से वो कार्रवाई कर रही है। तो लोगों को लगता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा क्यों कर रही है कार्रवाई, ये तो विदेश वालों के लिए करनी चाहिए थी। तो एक धारणा बनी हुई है, अगर वो धारणा टूटती है और तथ्य पेश होके, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ईडी द्वारा ऐसा भी नहीं है, अगर मान लो कोई जिनके खिलाफ सबूत नहीं है तो उनके शायद केसेज को उन्होंने कोर्ट में पेश भी नहीं किया होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। तो हो सकता है कि कई दफ़े डिले हो सकता है, लेकिन ईडी की कार्रवाई बाकायदा कोर्ट के सामने अपने तथ्य प्रस्तुत करके, अपना रिकॉर्ड प्रस्तुत करके, उसके बाद वारंट लेके कार्रवाई करती है। बता रहे हैं इसका मतलब समय लग जाता है, तो अगर चुनावी साल वो होता है तब ईडी की एंट्री होती है, फिर तो सवाल उठने ही नहीं चाहिए। देखिए, समय के जो है, टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए जाते हैं बार बार। हाँ, बस ये टाइमिंग का सवाल उठाया जाता है कि भाई ये टाइमिंग क्यों है। इस टाइमिंग के अलावा ईडी के पास में सारी चीजें हैं, उनके पास में जो भी सबूत है उसके आधार पे वो कार्रवाई करते हैं। दीपिका जी, मैं एक तथ्य और आपको इसमें बता देना चाहता हूं, जोड़ना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी और सारा विपक्ष माननीय सुप्रीम कोर्ट गया था, 85 पिटीशंस लगी थी, सुप्रीम कोर्ट ने सारी पिटीशंस खारिज कर दी कि कोई दुरुपयोग नहीं हो रहा है ईडी सीबीआई का। अब आप बताइए किस मुंह से आज ये बहस करने खड़े हैं? मुझे तो ये ताज्जुब लगता है जब आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया कि कोई दुरुपयोग नहीं हो रहा है, ईडी सीबीआई प्रॉपर संवैधानिक तरीके से काम कर रही है, उनको जो अधिकार दिए गए उसके तरीके से काम कर रही है और भ्रष्टाचारियों को पकड़ रही है, जिन्होंने अवैध कारोबार किए हैं, बाहर हवाला के थ्रू कारोबार किए, उन सबको जेल में डालने का काम कर रही है। तो निश्चित तौर पर
बड़े सुभाष जी, सराहनीय है। ये समय ऐसा है क्योंकि हर एक पार्टी का, मौजूदा सरकार की बात करें तो वो अपने कामों को गिना रही है, जो वादे किए थे हमने वो हम पूरा करें, लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि विपक्ष का काम है मुद्दों को उठाना, भारतीय जनता पार्टी वो उठा ही रही है, कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या फिर अन्य मुद्दे हो। ऐसे में ईडी की एंट्री से क्या कुछ फर्क पड़ता है, क्या परसेप्शन बनता है, क्या कुछ एंटी? ऐसा है नहीं। वैसे ईडी को लेकर जिस तरह का प्रचार पिछले 7-8-9 साल में हुआ है, उससे जनता बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं होती है ईडी की कार्रवाई से, क्योंकि ईडी की कार्रवाई एक तो स्लो है, जैसा कि अभी बात चल रही है, आपने भी पूछा जी। ईडी की कार्रवाई ऐसी नहीं जैसे हीनियस क्राइम्स में पुलिस जाकर कार्रवाई कर तुरंत जुटा कर और चार्जशीट, हालांकि कई मामलों में बहुत डिले भी होता है, लेकिन वहां सबूत मिलना आसान होता है। यहाँ सबूत की जहां तक बात है, एक तो ये एजेंसी खुद डायरेक्ट एक्शन नहीं करती, लगता ऐसा है कि अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड की होगी, उसमें कुछ तथ्य ईडी को मिले होंगे और उसके आधार पर ये जांच चलेगी, लंबी चलेगी। कई बार ऐसा लगता है कि इसकी टाइमिंग्स गलत है, लेकिन यानी आप ये कह रहे हैं कि लंबी जांच चलेगी, यानी कि अभी तो और एंट्री होना बाकी है फिर बार बार? हाँ बिल्कुल होंगी, कार्रवाइयां होंगी। और ऐसा भी नहीं है कि राजेंद्र यादव कोई उस तरह के व्यक्ति हों जो कि इस सरकार के किंगपिन हो या इस सरकार में कोई बहुत बड़ी भूमिका में हो। ऐसा लगता नहीं कि कोई इंटेंशन उस तरह का है। जहां तक बात है, जो बातें चलती हैं, पार्टीज के प्रवक्ता बताते हैं, पार्टीज की तरफ से बातें आती हैं। देखिए बात यह है कि जब दलबंदी और राजनीतिक दलों की हदबंदी हो जाती है तो एक कहना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कार्रवाई फेयर एंड उस तरह की है या नहीं है। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट बात जरूर है कि जब कभी भी किसी पार्टी की सरकार होती है, वो अपने जो ब्लैक शिप्स होते हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं। और ऐसा भी लगता है कि वो जब पार्टी छोड़कर चले जाते हैं या उनके नेताओं की, उनके आकाओं के कहने में कहना नहीं मानते हैं तो उनके ऊपर जरूर एक्शन होता है, गाज गिरती है। इस तरह के हमारे पास अनेकों उदाहरण हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मौजूदा डिस्पेंसेशन की समय खत्म हो रहा है। सवाल यह है कि अभी तो जिस तरीके से आपने सुभाष जी को सुना और आपने अनिल जी को भी सुना, क्योंकि समय लगता है तथ्यों को जुटाने में, इकट्ठा करने में, फिर अब समय वो चुनावी है तो फिर क्या करें। दूसरा सवाल ये भी है कि अभी तो एंट्री और भी होना बाकी है ईडी की, और बार बार होगी क्योंकि कार्रवाई तो लंबी चलेगी और समय लगता है। दीपिका जी, भ्रष्टाचारी कोई भी हो छूटना नहीं चाहिए। एसीबी कार्रवाई करे, एसओजी कार्रवाई करे तो गलत, ईडी इनकम टैक्स कार्रवाई करे तो सही। तो भारतीय जनता पार्टी पहले तय कर ले कि एसीबी सही है या गलत है, ईडी सही है गलत है। अच्छा दूसरा, गुजरात में कोई अपराधी नहीं है, महाराष्ट्र में कोई अपराधी नहीं है, आसाम में कोई अपराधी नहीं है, एमपी में कोई अपराधी नहीं है, राजस्थान में मिल रहे हैं क्या, छत्तीसगढ़ में मिल रहे हैं क्या? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। समय सिर्फ इतना था चर्चा में शामिल होने के। तो कुल मिलाकर ईडी की एंट्री एक बार फिर से प्रदेश में हो गई है। सियासी पारा भी हाई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है, लेकिन देखना ये होगा कि कार्रवाई कितनी दूर तक जाती है और क्या भारतीय जनता पार्टी जो परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रही है क्या वो बनता है, मैसेज जनता में क्या जाता है, ये देखने वाली बात होगी। चर्चा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। पार्टी के फ्रंटल संगठनों पे भरोसा नहीं, उससे ज्यादा उनको ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स पे भरोसा है। अब यार ये तो सब चलेगा। तो ये बीजेपी की तरफ से उतारी गई सेना। अब मैं कर रही है जगह करवा दो, अब देखा देगा कहीं कहीं हुए।